जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं महाकुंभ की। आज बात कर लेते हैं प्रयागराज की और आज बात कर लेते हैं इस महाकुंभ में अगर आप स्नान करने जा नहीं पाते हैं तो कुछ नियमों के साथ अगर अपने घर में भी आप स्नान करते हैं तो आपको महाकुंभ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। माघ माह है, माघ माह में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो महाकुंभ ऊपर से लगा है, मैं आपको क्या ही बोलूं। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही आपका संकल्प कैसे पूरा होगा, आज की वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ मैं प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की। बात कर रही हूँ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ की। बात कर रही हूँ महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, इस बात की। लेकिन महाकुंभ में स्नान करने का कितनी बार ऐसा बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, नहीं जा सकती हैं महाकुंभ में स्नान करने, तो वो घर में कैसे पुण्य करें? या हम ही सब लोग हैं, अत्यधिक सर्दी है या अत्यधिक भीड़ है, संभव नहीं है जाना, अनेकों चीजें होती हैं, तो हम अपने घर में बैठे अगर पुण्य अर्जित कर सकते हैं, भाव आपके शुद्ध है तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। आप पूरे महीने का संकल्प नहीं ले सकते, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का संकल्प ले लीजिए। शाही स्नान का भी फल आपको प्राप्त होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, निकाल कर मत देखना। बहुत ही अद्भुत जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ जो निश्चित आपको पूरे महीने के स्नान का फल दिलाने वाली है। तो मैंने बताया 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लें। ठीक है, आपने संकल्प लिया प्रथम दिन कि मैं 7 दिन महाकुंभ का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं 11 दिन महाकुंभ का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है। या 21 दिन आपने संकल्प ले लिया। प्रातःकाल वैसे कहा जाता है कि सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए, लेकिन अगर सूर्योदय से पूर्व न भी उठ पाए, कोई बीमारी की हालत है, कोई परेशानी की हालत है, तो सूर्योदय तक आप जरूर इस कार्य को करें। ऐसे नहीं है कि 10-11 बजे 9 बजे आप स्नान करने चलेंगे, तो वो तो देखिए अच्छी बात नहीं है ना। तो वैसे संभवतः यही कोशिश करिए कि सूर्योदय तक बिस्तर को आपको वैसे रूटीन में भी छोड़ ही देना चाहिए। नहाने के जल में सबसे पहले आप अपनी बाल्टी को साफ करके रखिए, जिसमें भी आपको नहाना है। उस बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, कच्चा पक्का जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, कच्चा हो तो अति उत्तम। पहले दिन शाम को कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध रखिए और वो डालिए। एक तुलसी पत्र डालेंगे। तुलसी पत्र बासी कभी नहीं माने जाते, 8-10 तोड़ के रखिए और आप उसमें से एक डालिए। ठीक है, उसके बाद उसमें जल डालिए। यदि बिल्कुल ही शारीरिक अवस्था क्षीण है, पानी गुनगुना भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ ना करने से करना बेहतर होता है, मैं सदैव आपको यही बताती हूँ। इसीलिए मैंने बोला सूर्योदय से पूर्व नहीं उठ सकते तो सूर्योदय तक उठ जाइए, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको ये कार्य कर लेना है। मैंने बता दिया नहाने के पानी में क्या क्या चीजें डालनी है। फिर आप हर हर गंगे, हर हर गंगे, मतलब अपने दिमाग में, अपने जहन में आप ये बात बैठाइए कि इस समय आप महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, चारों ओर भक्तों की भीड़ है, चारों ओर साधुओं का जमावड़ा है, अद्भुत दृश्य है, उसमें हम कुंभ का स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, स्नान पूर्ण करिए। स्नान के बाद कहा जाता है जब हम पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं तो स्नान के बाद दीपदान और अन्न का दान अवश्य ही किया जाता है। अन्न का, वस्त्र का, जो भी दान करना हो। अब अगर हम महाकुंभ नहा रहे हैं घर में तो ये सारे नियम हमें पालन करने पड़ेंगे। नहाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाएं। ठीक है, दिया जलाने के बाद आपने जो आपकी रूटीन की पूजा है वो करनी है। सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगाजल जल लेकर एक चुटकी कुमकुम डालकर आपको सूर्य देव को अर्पित करना है। सूर्य नारायण आपको तेज, बल और आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं। इस महीने में आपके शरीर को आरोग्यता सूर्य देव भगवान ही प्रदान करते हैं, इसलिए बताया जाता है कि सूर्य देव भगवान को सर्वप्रथम जल देना ही चाहिए। ठीक है, भगवान के लिए जो एक लोटा जल रखा उसमें आपने गंगा जल डाला ही, अब तो आप नित्य प्रति डालते ही हैं। सूर्य भगवान को जल देने के बाद एक जो दिया है वो तुलसी जी के समक्ष जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद आप अपने घर में आए। घर में आकर आप पहले से ही ये तैयार करिए
मुझे 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, 7 दिन का लिया तो 7 वस्तुएं पहले से ही अपने घर में ला के रखिए पैकेट बनाकर। वो अन्न भी हो सकता है, वो वस्त्र भी हो सकते हैं, वो कोई और खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने अपने मन में सोचा हो, जरूरी नहीं एक ही वस्तु हर दिन देनी है, अलग 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 अलग। किसी दिन कोई गर्म कपड़ा, आपको लग रहा है मुझे आज गर्म कपड़े मैंने दे दिए, ठीक है। किस दिन मैंने अन्न दे दिया, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर दे दिया, आटे के साथ गुड़ नमक इत्यादि रखकर दे दिया, ठीक है। किसी दिन हमें लगा कि हमने कोई मिठाई दे दी, किस दिन हमने लगा बिस्किट नमकीन दे दिया, किस दिन हमने लगा कि हमने कोई फल दे दिए, ठीक है। किस दिन हमने लगा जरूरतमंद है इसे कुछ पैसा दे दिया, कोई घी तेल दे दिया। मतलब कहने का ये, इस तरह से आपको वस्तुओं का दान करना है, ठीक है। आप तुलसी में दीपक जला के घर आ गए, अंदर आ गए अपने कमरे में, जो आपने पहले से सेलेक्ट करके एक पैकेट रखा है वो आप हे प्रभु ये स्वीकार करें, ठीक है। आपके उस समय हो सकता है 7 बजे कोई लेने वाला ना हो, निकाल कर माथे से लगाकर उसे एक साइड रख दीजिए कि ये मुझे किसी हेल्पर को देना है, बाहर काम करने वाले स्वीपर को देना है, जमादारे को देना है, या तो मुझे किसी बच्चे को देना है या किसी जरूरतमंद को। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी व्यवस्था पहले बनाते हैं, ठीक है ना। जब कोई रसोई में का सामान लाते हो तो लिस्ट पहले बनाते हो कि हमें क्या क्या सामान चाहिए और कहाँ से वो सामान मिलेगा। इसीलिए पहले से सामान ला के रखिए और ये भी सोच के रखिए कि इन 7 दिनों में मुझे ये सामान किस किस को देना है। ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। दान दे दे, दान देने के बाद थोड़ा सा दाना पक्षियों को, गाय को थोड़ा सा भोजन गाय के लिए, थोड़ा सा भोजन कुत्ते के लिए देने के बाद ही आप अपना अन्न और जल ग्रहण करिए। ये है महाकुंभ नहाने का अद्भुत तरीका, जो घर के अंदर आप शांति पूर्वक कर सकते हैं। हो सकता है कुंभ में जाएं तो आपका मन विचलित हो जाए, बहुत वहां पर भीड़ हो, आपको स्नान के लिए जगह ना मिले, आपको रहने के लिए जगह ना मिले, आपके अंदर पेशेंस ना हो, आपके मन में गलत भाव आए, उससे तो अपने घर में इस भाव से पूजा करें। स्नान के पानी में क्या डालना है? स्नान के पश्चात पूजा, सूर्य जी को जल, तुलसी जी को दिया और मंत्र, उसके बाद दान करके, और उसके बाद ही आपको अन्न जल ग्रहण करना है। पूरे घर के अंदर उस जल का छिड़काव तो आप करेंगे ही, जो आप गंगा जल युक्त प्रतिदिन जल रख रहे हैं, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा बचता है तो घर में छिड़कते ही हैं। संध्या समय में एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला दीजिए। इस तरह से आपका महाकुंभ स्नान का पूरा दिन संपूर्ण हो जाता है और निश्चित फल मिलेगा। मैं आपको क्या ही बोलूं। अब क्या नहीं करना वो नियम भी आप देख लीजिए। ये नियम के साथ करना है तो नियम समझ लीजिए क्या नहीं करना। नहाते वक्त आपको साबुन, शैम्पू इत्यादि का, बॉडी वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने थोड़ा दूध बोला ना डालने के, उसी से नहाना है। हाँ, आप बोलेंगे हम 7 दिन साबुन के बिना कैसे रहेंगे, हमारे तो सिर को शैम्पू होना चाहिए। होना चाहिए। आप जिस समय स्नान कर लें, स्नान की करने के दान तक सारी प्रक्रिया आपने कर ली, उसके बाद आप चाहे तो अपने चेहरे को फेस वॉश से धो लीजिए, नाश्ता वाश्ता करने के बाद चाहे तो अपने सिर को धो लीजिए, फिर कुछ भी करिए, पर स्नान जो करें वो उसमें इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, जिस समय आपने महाकुंभ में स्नान का संकल्प ले लिया है, उस दौरान आपके द्वारे पर आए हुआ कोई भी भिक्षुक, कोई भी जरूरतमंद, किसी भी रूप में, चाहे गाय है, चाहे कौवा है, चाहे खट्टो गिलहरी है, चाहे कुत्ता है, कोई भी प्राणी आपके सामने से भूखा नहीं जाना चाहिए। किसी को धुतकारना नहीं, किसी को ललकारना नहीं, किसी को अपशब्द कहना नहीं। अगर आपके पास है तो उसे दे दो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो। ना मालूम किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, नहीं मालूम किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सम्मुख आ रहे हैं कि ये स्नान तो कर रहा है, इसके भाव तो देखूं प्रभु के लिए कितने हैं, और जन जन में प्रभु है, ये भाव मन में रख लेना। तो इस प्रकार इन नियमों के पालन के साथ आपका महाकुंभ का स्नान पूर्ण होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मैं भी महाकुंभ में फिलहाल नहीं जा रही हूँ, हो सकता है 26 फरवरी से पहले किसी दिन मेरा चक्कर लगे, माघ माह में ही कोशिश करूंगी जाने की, लेकिन फिलहाल नहीं जा रही हूँ। लेकिन माघ स्नान प्रारंभ कर दिया है, महाकुंभ का स्नान प्रारंभ कर दिया है, अब भी कर सकते हैं। इसलिए बोला कुछ दिनों के लिए, कहीं पीरियड है, सूतक पातक कहीं जाना है, तो पूरे 1 महीने के 7 दिन तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। इस तरह से कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो इस तरह के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिले। अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, और ये कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए, लिखिए हर हर गंगे।
ईश्वर आपकी मदद